और साथियों, मैं हूं जेबा आजमी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले ही बताया था आपको कि हम जो है कुछ दिनों में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी स्टार्ट करने जा रहे थे। तो आज क्लास 8 का देख सकते हैं आप लोग, इतिहास का बुक है ये। इसका इसका लेसन पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये जो है बुक, इसमें कुछ चैप्टर दिया गया है। इसका सबसे पहला चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास, व्यापार का साम्राज्य, ग्रामीण जीवन समाज, इस तरह कुल मिलाकर 11 चैप्टर है। ये जो है झारखंड का बुक JCERT है। इसका सबसे पहला लेसन जो है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और यही दिया भी है यहाँ पे कि इतिहास क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसा क्या ज़रूरत है जब हम लोग इतिहास पढ़ना पड़ रहा है। तो जब तक हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला गलती रिपीट करेंगे। इतिहास पढ़ने से नॉलेज होता है ये कि हम लोग पहले क्या गलती किए थे और उसका क्या निवारण निकला था, और वो गलती हम लोग ना करें। तो सबसे पहला चैप्टर का देखिए यहाँ पे है आधुनिक काल में। इसमें आधुनिक काल का भारत के इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। 3 काल होता है, प्राचीन काल, एक तो अर्ध प्राचीन काल और एक आधुनिक काल है। तो वो सब जो है पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है 6-7 में, या 8 क्लास से यहाँ पे आधुनिक काल का भारत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि आधुनिक काल में भारत का इतिहास दिया है। इसमें क्या क्या है कि आप कल्पना कीजिए कि 17वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति कर इसमें पुनर्जीवित होकर आज की दुनिया में पहुँचता है। यहाँ पे एक सोचने कल्पना करने बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप कोई 17वीं सदी का व्यक्ति है और आप यहाँ आज की दुनिया में आ गए हैं, तो आप क्या चेंजेस देखते हैं। तो क्या देखेंगे, दुनिया बहुत काफ़ी बदली हुई नज़र आई। यातायात में हो या फिर इमारतें हो, पहले मिट्टी की होती थी, खंडर होता था, अभी सब कुछ ईंट का पत्थर का बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह करके बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। गाड़ी, रोड बहुत अच्छा हो गया, हॉस्पिटल अच्छा हो गया, बहुत सारा अधिकार जो गर्ल्स को मिला है। जैसे पहले जो ये लोग डॉक्टर नहीं बन सकते थे, लेडीज़ को शिक्षा से वंचित थी, लेकिन आज ये सब सारा कुछ परिवर्तन हो गया है। तो ये सब हम लोग इतिहास से जानते थे कि क्या चीज़ से पहले मतलब रोका जा रहा था और अभी क्या चीज़ बदलाव आया है। तो हम लोग पढ़ेंगे तभी जानेंगे। इसमें ये तो पहला रहा कि आधुनिक काल में भारत के इतिहास, इसके बारे में कुछ दिया गया है कि हम लोग हवाई जहाज़ देखते पहले नहीं था, और भी बहुत सारा कुछ। अब देखते हैं कि भारत इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। तो देखिए दोस्तों, तारीख का बहुत ज़्यादा महत्व है। तारीख से ही पता करते हैं हम लोग कि कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, और कब क्या रिपीट हुआ। जैसे हम लोग किसी के तारीख से ही जानते हैं कि किसका जन्म पहले हुआ, किसका बाद हुआ, नहीं तो कौन कितने वर्ष का ये भी पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए तारीख का बहुत सारा महत्व है। जैसे यहाँ पे देखिए इतिहास में तारीख का महत्व यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। तो यहाँ पे इतिहास के बारे में जानेंगे हम कि वास्तव में इतिहास का समय से ही पता चलता है कि कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। समय का पता चलता है। अतीत की चीज़ें किस तरह थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं, अतीत और वर्तमान की तुलना में क्रम हम तिथिवार घटना से ही पता कर पाते हैं। हम तिथिवार से इसमें क्या होता है, वास्तव में इतिहास अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। तो इस तरह हम डेट से ही पता करते हैं कि पहले की, जैसे कि पहले मुगल शासन था, उससे पहले क्या था, या फिर बाद में क्या हुआ। मुगल शासन के बाद किसका था शासन था, तो ब्रिटिश का था। भारत देश उसके बाद गुलाम हो गया, फिर उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया, तब फिर उसके बाद आज़ाद हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग जो डेट से ही जानते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है, कब क्या, कौन सा घटना कब का है। और क्या इससे ये भी पता चलता है कि क्या जानकारी सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु के ऐतिहासिक को लेकर मन में कोई ना कोई प्रश्न उठता ही है कि ये पता नहीं कि कब का बना हुआ है, इसका आविष्कार कब हुआ, कौन पहले आया, कौन बाद आया। हमें लगता है चीज़ें लंबे अरसे से ही होगी, हालांकि कभी कभी कुछ चीज़ें में हैरत में डाल देती है। उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है, मन में उसकी वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, तो अभी रिसेंटली क्या आया है, अभी तक जो है बहुत सारा वाहन चला था, रिसेंटली जो है जैसे टोटो आया, तो देखने के बाद बहुत मन में बहुत सारा ख्याल आता है कि ये क्या चीज़ है। इसमें जो है ये फ्यूल भी नहीं लगता है, चार्जिंग पे ही चलता है, बहुत सारा खुला खुला है। इस तरह बहुत सारा नया चीज़ देख के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
जैसे यहाँ पे यही सब दिया है कि रेलगाड़ी को दौड़ते देखते हैं हम, यहाँ पे जहाज़ उड़ते देखते हैं, कागज़ छपी, जैसे हम लोग पुस्तक देख के ही सोचते हैं कि ये कब से छपना शुरू हुआ, पहले पेपर नहीं था तो लोग किस में लिखते थे। इस तरह बहुत सारा मन में प्रश्न उठता है, बहुत सारा क्वेश्चन मन में आता है। तो हम लोग जो है इसके बारे में फिर पता करते रहते हैं। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमको इतिहास में जाना होगा। और इतिहास से हमको पता चलता है कि जब पेपर नहीं था, पेपर किससे बनता है, तो पेपरी के नाम घास से बनता है। और जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग क्या बेलपत्र में लिखते थे, और जिसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। जो आम लोगों के पहुँच से दूर भी था, वो बस राजा लोग और कुछ राज्य के काम से संबंधित लोग ये रखते थे अपने पास। तो इस तरह जब किस तरह शिक्षा जो है राज दरबार से निकल के आम लोगों के पास आई, ये सब पता इतिहास से ही चलता है। इतिहास को तारीखों में जोड़कर देखने से कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। इसका कारण है कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, पहले बाद में कौन सा युद्ध हुआ, इसका घटनाओं का विवरण इतिहास से समझा जा सकता है। इस शतकों में और उनकी नीतियों में विस्तार की चर्चा की जाती है। उदाहरण के तौर पे कौन सा कब राजा बना, कब किसका राज्याभिषेक हुआ, व्यापारिक जीवन कब था, युद्ध क्या था, सीमा क्या था, उपलब्धि क्या था, मृत्यु कैसे हुई, ये सब पता हमको इतिहास से ही चलता है। जैसे अगर अभी बोला जाए कि अकबर जो है डलहौजी को मारा या फिर अंग्रेज से लोहा लिया, तो दोस्तों ये वो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जिस समय अंग्रेज का आगमन हुआ और जब अंग्रेज तब अपना सत्ता जमाना चाहा भारत पे, जब मुगल वंश कमज़ोर पड़ गया, जब जितना भी शासक था मुगल का जो बहुत सारे जो योग्य शासक थे उनके समाप्त होने के बाद ही अंग्रेज़ जो है अपना प्रभुत्व फैलाने की कोशिश करने लगा। उससे पहले बस वो व्यापार करने के लिए आया था और व्यापारी कर रहा था। अंग्रेज़ लगभग 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेज़ यहाँ आ गया था, लेकिन वो जो है अपना पैर फैलाना शुरू किया 1800 से। देखिए उसके बाद बहुत सारा शासक लोग मिलकर 1857 का लड़ाई भी लड़ा, लेकिन अंग्रेज़ जो है बहुत दमनकारी रूप से कुचल दिया उस आंदोलन को। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रयास होते रहा और 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली। तो ये सब जो है इतिहास से ही पता चलता है, और इतिहास से ही पता चलता है। नहीं तो आज भी हम नहीं जान पाते कि पिछले समय में क्या हुआ था और हम लोगों ने क्या क्या कठिनाई झेली है, और ऐसा क्या गलती था जो हमारे पूर्वज ने किया है और हमको नहीं दोहराना है, ये सब पता नहीं चल पाता। तो अब इसमें एक टॉपिक दिया है दोस्तों कि विज्ञापन की रुचियों पर प्रभाव। विज्ञापन का विषय में हमारे नापसंद प्रभावित करते हैं। बीते दिनों में विज्ञापन देखकर समझ सकता है कि नए उत्पाद के लिए बाजार में कैसे तैयार किया था। यहाँ पे विज्ञापन के बारे में दिया। विज्ञापन जब भी कोई बाज़ार में नया सामान आता है तो उसका विज्ञापन लगाया जाता है ताकि लोग उसके बारे में देखें, जानें और समाज में लोगों की रुचियाँ उत्पन्न हों। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया विज्ञापन दिया गया है। जब पहले लोग चाय के बारे में नहीं जानते थे, तो चाय जब नए मार्केट में नया आया तो 1922 में ही इसका लिप्टन चाय के लिए एक विज्ञापन तैयार किया गया, जो आपके बुक में यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है उसमें भी लोग कुछ पसंद किए, कुछ नापसंद किए, इस तरह से संकेत मिलता है। और उसमें जब भी विज्ञापन आता है तो उसमें एक स्लोगन दिया जाता है जो बहुत यूनिक रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, शाही लोग लिप्टन चाय पीते हैं, मतलब कुछ ऐसा दिया जाता है कि लोग उसको पसंद करने लगे, उसके तरफ अट्रैक्ट हो। अब अच्छा, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपका जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ जाता है कि तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण। फिर से दिया है कि तारीख क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी तो कुछ समय पहले बताया दोस्तों आप लोगों को कि तारीख इतना कि इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमेशा जब तक तारीख का पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। जैसे मुगल काल से पहले क्या था, मुगल काल के बाद क्या हुआ, नहीं तो वैसा सारा घटना मिक्स हो जाएगा और कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। जैसे वहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे उदाहरण माध्यम से समझा सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहास द्वारा लिखे गए भारत इतिहास सभी गवर्नर जनरल शासकों के काल की विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन कब कब आया। इसमें यहाँ पे भारत में ब्रिटिश इतिहासकार जो थे वो लोग इसके बारे में लिखे हैं। जैसे वो लोग एक साथ मतलब कौन सा पहले आया, कौन सा शुरू हुआ। तो भारत का जो सबसे प्रथम गवर्नर था वो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू हुआ, और सबसे अंतिम जो है वायसराय लॉर्ड माउंटेन तक की चर्चा की गई। सबसे पहला कौन थे, तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और सबसे लास्ट जो है लॉर्ड माउंटेन थे, वायसराय। तो ये लॉर्ड माउंटेन ही जो है सत्ता जो है हमारे
जो लीडर थे उनको सौंप के गए थे 15 अगस्त के दिन। उसके बाद बीच में कुछ और असर आया जैसे पढ़ने को मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, देख सकते हैं आप लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटेक, डलहौजी, मेंटॉक, एलोवेरा, कैनिल, लॉर्ड वेलेटू, लिप्टन, रिपन, डॉल्फिन, कर्जन, होल्डिंग, इस तरह के बहुत सारा है। इरविन है, निप्थेले है, लेवल है, लोग समय समय पे जो है गवर्नर और सराय बने और अपना मतलब भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और प्रसार किया और बहुत सारा उपलब्धियां हासिल की और बहुत सारा धन संपत्ति नॉलेज सब यहाँ से लेके गए। पढ़ते समय ऐसा महसूस हुआ ना दोस्तों कि गवर्नर जनरल वर्साय की लंबी श्रृंखला है। आधुनिक इतिहासकार की इस पुस्तक में सभी किसी का महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, नीतियाँ और उपलब्धि के आधार पर तय की गई और ये सबका लिखित विवरण है, कौन कब तक रहा, कौन क्या काम किया, तो ये सब डेट से ही पता चलता है कि कौन पहले था, कौन बाद में था, किसने क्या काम किया, कौन पहले आया, कौन बाद गया। ऐसा प्रतीत होगा कि अधिकारियों के जीवन जुड़ी चीज़ें अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी। क्या हम अधिकारियों को नीतियों, गतिविधियों, तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जीवन के पहलुओं से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एक तिथि दिया गया है कि कौन कब बना, कौन क्या किया, उपलब्धि किया। तो इससे हम लोगों को आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक के बारे में उतना पता नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी हाँ उससे कुछ उपलब्धियाँ, उसका जीवन काल कब से या फिर उसका कौन सा काम किया, यहाँ पे कितना दिन तक रहा, ये सब पता चल जाता है। और अगर उसके बारे में जानना होता तो फिर हमको डिटेल से जाना पड़ता है। उसके बारे में कोई लेखक जो है बहुत डिटेल से लिखा होगा तो पता चल पाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका ये अदर जो ये चैप्टर का बचा है ये अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िए और इसके समझें और बाद में फिर इसका क्वेश्चन आंसर, खाली जगह ये सब भी कराया जाएगा। तो आप लोग तो जानते ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पे वीडियो मिलते रहे और ये अब रेगुलर चलेगा। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान की इतिहास बुक था और इसी तरह से इसमें तो 4 बुक आते हैं आप लोगों का, 4 या 3 आते हैं। तो रेगुलर सभी बुक पढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारा मैथ, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी मतलब टोटल ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पे वीडियो मिलते रहें। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।